नमस्कार जी, मैं मंजू। आज फरवरी की जो 26 तारीख है और फरवरी के आखिरी महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं और मेरे गार्डन पे एक नज़र मार ली जाए। दिन ब दिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे फूल पौधे हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो अब जैसे ये स्कारलेट फ्लैक्स आप देख रहे हैं, तो ये अचानक ही जब गर्मी बढ़ेगी तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। तो आज मैं एक नज़र जो विंटर गार्डन पर ही नहीं मारने वाली हूँ, विंटर कह लीजिए, स्प्रिंग कह लीजिए, तो मैं ये बताऊँगी कि इस टाइम में ज़रूरी काम क्या हैं जो हमें करने चाहिए। तो ज़रूरी काम वैसे तो बहुत सारे हैं और स्प्रिंग का टाइम भी अपने अपने क्लाइमेट के हिसाब से होता है। जहाँ पे सर्दियाँ जो लंबे टाइम तक चलती हैं तो वहाँ पे थोड़ा स्प्रिंग लेट भी आता है और लंबे टाइम तक चलता है। तो हमारे यहाँ जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो कहने को तो फरवरी मार्च स्प्रिंग का टाइम चल रहा होता है, तो ज़्यादा गर्मी होने के कारण हमारे यहाँ जो है कई जो प्लांट्स हमारे अच्छे से नहीं चल पाते हैं, जहाँ कई काम नहीं होते हैं, तो हमें जल्दी से निपटा लेने चाहिए। तो मैं बात कर रही हूँ कि इस टाइम मेरे जिन बहन भाइयों ने पौधों को शेप देने के लिए या बुशी करने के लिए कटिंग नहीं की है, तो वो बिना टाइम गवाए तो पौधों की कटिंग कर दीजिए, प्रूनिंग कर दीजिए, हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी उनके जो न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो, पौधे बड़े हों। और जिन्होंने कर ली है या फिर साथ के साथ वो ट्रांसप्लांट भी कर दें अगर खाद वगैरह की कमी है, अच्छे से नहीं दी गई है पौधों की ज़्यादा अच्छी ग्रोथ के लिए। तो ये मेरा विंटर गार्डन, समर गार्डन से पहले का जो गार्डन, ये देख लीजिए कैसा आ रहा है, किस तरह से पोपी कितने खूबसूरती से खिल रहे हैं और धूप का असर जो पौधों पे दिख रहा है। और गुलाब देखिए, धूप का असर बिल्कुल दिख रहा है और पोपी पे भी। तो इस टाइम जिन मेरे बहन भाइयों ने प्रूनिंग कर ली है, जैसे मैंने कि पहले बताया था कि प्रूनिंग कर लेनी है, कब बताया था, तो मैंने भी जैसे कर ली है, तो आज शाम को मैं उन प्लांट्स में खाद वगैरह देने वाली हूँ। जैसे खाद वगैरह नहीं दी है तो आप जो भी खाद अपने गार्डन में देते हैं, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे गोबर की खाद हो, तो वो जो है आप अभी दे सकते हैं इस टाइम, ताकि खाद का असर भी, जो ऑर्गेनिक खाद होती है इनका धीरे धीरे होता है, तो खाद का असर भी अपना दिखे और पौधों की ग्रोथ आपकी अच्छी सी हो। तो ये देखिए मेरे विंटर गार्डन में, जो स्प्रिंग गार्डन में फूल खिलते, और जो ये मैंने इसकी प्रूनिंग की थी, तो कितने अच्छे से ग्लाडिया खिल रहे हैं। तो इस तरह से ये मेरे ये फूल आ रहे हैं अभी। ये आर्क्टोटीज़ की तो बहुत ही खूबसूरत। और दूसरी बात ये कि अभी इस टाइम जैसे फूलों का जो बहुत जल्दी अब ख़त्म हो जाएंगे और सीड भी तैयार हो रहा है, तो जो मेरे बहन भाई घर पर सीड तैयार करना पसंद करते हैं, तो वो टाइमली जो है सीड भी तैयार कर लीजिए, वो चुन लीजिए, उसे स्टोर कर लीजिए जैसे आप करना चाहते हैं। चुन के थोड़ा धूप में रखिए, चाहे छाया में रखिए, और मैं तो ट्रे में डाल के थोड़ा धूप में रख देती हूँ और फिर रख के उसके बाद फिर मुझे लगता है पूरा सूख गया हो तो मैं स्टोर कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे ये फ्लावर्स आ रहे हैं और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत जो कैलिफोर्निया पोपी, ये दिख रहा होगा आपको, और क्यूट से ये मेरे होली होक। तो ये सब काम आपने करने हैं। और ये देखिए बड़ा सुंदर स्वीट सुल्तान, कितने सारे ढेर सारे इस पे फूल जो हैं आ रहे हैं। तो ये सब काम आपने अभी करने हैं। जैसे मैंने ये ओलियंडर की जो कटिंग प्रूनिंग कर दी है इसकी, और ये न्यू ग्रोथ इसकी हो गई है। ये देखिए, ये यहाँ से पूरी हार्ड प्रूनिंग की थी, हो गई है, और जो भी आलतू फालतू के पौधे निकले हैं ये निकालने हैं। और इसमें शाम के टाइम मैं इसमें खाद दे दूँगी, और जितनी ये मिट्टी है पहले ऊपर की थोड़ी निकालूंगी और उसके बाद उसमें खाद काफ़ी कुछ, इतनी मोटी लेयर अगर बनेगी बना दूँगी, फिर ऊपर से ये वापस मिट्टी डाल दूँगी, क्योंकि मेरे इसमें स्पेस है, पानी देने जितनी जगह रखनी है। तो बस गुड़ाई कर देनी है और फिर खाद वही डालनी है, गोबर की खाद डालो चाहे वर्मी कंपोस्ट डालो। तो ये देखिए बहुत बुशी प्लांट और खूब सारे फूल आएंगे। तो ये जो मोगरा का मैंने करना सिखाया था सर्दियों में, तो ये मोगरा के हैं। और मेरे किसी भाई बहन ने पूछा था कि जैसे रस भरियाँ पकती हैं तो वो
पकानी पड़ती हैं कि ऊपर ही तोड़नी पड़ती हैं। तो रसबेरी तो इतना हार्डी प्लांट है, अभी पकी हुई बाज़ार से खूब आ रही हैं, बहुत पहले से आ रही हैं। तो उनका बीज लीजिए, लगा दीजिए और कुछ महीनों में फ्रूट आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मेरे रसबेरी हैं, ये देखिए, तो अपने आप ये पीली होने लगती है, नीचे गिरने लगती हैं। तो ये हरी भरी नहीं तोड़नी है। तो इस तरह का फ्रूट जो पीला होने लगता है, ये सब ये तोड़ना है। और ये नीचे अपने आप ही गिर जाती हैं, ये जैसे ये तो मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ फ्रूट इसके, मेरे को ध्यान ही नहीं रहता, तो ये नीचे गिरे हुए होते हैं ये ऐसे। तो इस तरह के जब हो जाते हैं तो आपने हार्वेस्ट कर लेने हैं। और ये देखिए फ्री की जितने मर्जी प्लांट्स, पूरा बगीचा चाहे तैयार करिए, बहुत ही हार्डी प्लांट है ये। तो ये मैंने नए मेरे चाय पत्ती के डिब्बे में थे, तो उसी में से निकाल के मैंने फूलों के साथ, और ये भी फ्रूट भी इस पर आने लगा था, तो इसके साथ ही मैंने पॉलीथीन बैग में ट्रांसप्लांट कर दिए। और अभी कुछ टाइम पहले तो इसमें फ्रूट पकना भी शुरू हो गए। तो इस तरह से ये आप पौधे लगा सकते हैं। और जो कटिंग लगाना चाहते हैं, कोई आधे पौधों की तो लगा सकते हैं, जो चलनी होगी चल जाएंगी। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होगी तो नहीं चलेंगी, तो कोई बात नहीं, तो ट्राई तो कर ही सकते हैं अभी। तो इस साइड से मेरा गार्डन इस तरह से आ रहा है। साथ में ये गार्डन की रसबेरी भी ये दिखाती हूँ। ये देखिए रसबेरी, ये जंगली वाली नहीं है, ये जो बाज़ार में बिकती हैं। तो इन्हें लगाना बहुत ही आसान है। ढेरों प्लांट्स जो हैं आपके तैयार हो जाएंगे, घर पर ही आप तैयार कर सकते हैं इसके। और कोई कुछ खाद वगैरह केयर करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में घर में ये इसका फ्रूट तैयार हो जाता है। तो ये फरवरी के आखिरी हफ्ते में, आखिरी दिनों में ये मेरा खिलता हुआ गार्डन, जो काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया तेज़ गर्मी से, क्योंकि हर रोज़ ही इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है कि फूलों का बिल्कुल दम निकल जा रहा है इनका। ये देखिए इस तरह से आ रहे हैं ये। तो ये मेरा गार्डन ख़त्म हो, मुझे बहुत इसके लिए बुरा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, फिर ये ख़त्म होगा तो गर्मियों वाले जो फ्लावर्स हमारे आ जाएंगे, और वो भी तो कई महीनों तक बने रहते हैं। तो ये नेस्टेशियम जो कई महीनों तक खिल रहा है, ये कहाँ हमें देखने को मिलेगा। और ये हमारे डायमोरफिटिका, और ये हमारे साल्विया, पिटूनिया तो खैर मेरे गार्डन में पूरा साल भर रहते हैं। और पिछली बारी तो ये मैंने गजानिया भी मेरे पूरे मैंने बचा लिए थे, और गजानिया भी मेरे पूरे साल भर खिलते रहे। तो इस तरह से ये मेरे खूबसूरत विंटर गार्डन का जो एक नज़र इस पे ये ऐसे मार लीजिए। तो अभी आपके यहाँ ये डाइंथस के भी खूब सारे जो सीड तैयार हो रहे होंगे। तो जो मेरे बहन भाई चुनना चाहते हैं, शौकीन है चुनने के सीड, अगर नर्सरी से प्लांट्स लगाने के शौकीन है तब तो फिर कोई चक्कर ही नहीं है, पर मैं शौकीन हूँ लगाने की। और ये मेरे इंग्लिश डेज़ी, ये देखिए बड़े क्यूट से, धूप आ रही है, धूप में पौधा कैसा पानी दिया हुआ, बिल्कुल मुरझाए हुए हैं।